500 करोड़ कैसे करते थे। तो वो अपने दिमाग पे इन्वेस्टमेंट करते थे, वो अपने आप को उस संगत में डालते थे जहां से उनका दिमाग बड़ा हो सके। वह साहब बोले कि हमें सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट अपने दिमाग पे, अपने आप को लर्निंग में खर्च करना चाहिए। हमें 100, 200, 500, 1000 का टिकट के बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए, जहां हो सके बढ़ के खर्च करना चाहिए। बोले कि हम ऐसे से ट्रेनिंग अटेंड किए जो 50-50 हजार रुपया एक एक दिन का ट्रेनिंग का पैसा खर्चा हुआ है। लाख लाख रुपया ट्रेनिंग का पैसा खर्चा हुआ है जो मैं अटेंड किया हूँ। या 200, 500, 400 रुपए के चक्कर में लोग ट्रेनिंग अटेंड नहीं करते हैं। तो ये भी हमें ध्यान देना है, किताब हमें लर्न बनना है, हमें किताब हमेशा खरीदने वाला बनना है, खरीद के पढ़ने वाला बनना है। यानी अपने आप पे इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है सबसे ज्यादा, सर बोल रहे थे। फिर उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन बताई थी, वो शुरुआत ही ऐसी किए थे। व्हाट इज ए नॉट डायरेक्ट सेलिंग। उन्होंने बोला कि डायरेक्ट सेलिंग एक स्कीम नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग पिरामिड भी नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग सिंपल इजी भी नहीं है। फिर बोले, ये बोले कि डायरेक्ट सेलिंग इज नॉट फॉर एवरीवन। बहुत बड़ी लाइन है सर ये, बहुत बड़ी लाइन है ये। डायरेक्ट सेलिंग इज नॉट फॉर एवरीवन, ये सबके लिए नहीं है। सब लोग आरसीएम नहीं करेगा। उन्होंने बोला कि सब आरसीएम अगर करेगा, मान लो कि सब लोग डायमंड बन गया, तो उन्होंने बोला कि आपकी गाड़ी कौन चलाएगा। फिर उन्होंने बोला कि आपका घर कौन देखेगा, आपकी सारी व्यवस्थाएं कौन देखेगा, सारी सुविधाएं कौन आपको देगा। तो उन सुविधाओं को देने के लिए दुनिया चलानी है, तो सब डायमंड नहीं बनेंगे। तो बोले डायरेक्ट सेलिंग इज नॉट फॉर एवरीवन। उन्होंने एक कहानी भी सुनाई थी जंगल की। उन्होंने बोला कि एक जंगल है, उसमें वो जिम कॉर्बेट गए थे, तो वहां पे क्या हुआ था कि एक जंगल का मूवी दिखाया गया था। तो वहां बोले कि जंगल में हर जानवर का रहना क्यों जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है क्योंकि कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो घास खाते हैं, तो घास अगर बड़ी बड़ी हो रही है तो घास तो खा जाए। और कुछ जानवर ऐसे हैं जो घास नहीं खाते हैं, तो जानवर अगर ज्यादा मात्रा में हो जाए तो जानवर खा लें। मतलब पूरा बैलेंस बनाने के लिए जंगल में हर पशु पक्षी का रहना जरूरी है। तब जो फल हो रहे हैं, फल को खाने के लिए कुछ जानवर है, तो हर तरह के जानवरों का कुछ ना कुछ रोल है, इसलिए जंगल में हर जानवर को रहना जरूरी है। ठीक वैसे ही इस धरती को चलाने के लिए, इस पृथ्वी को चलाने के लिए हर तरीके के लोगों की जरूरत है। इसलिए हर व्यक्ति डायमंड नहीं बनेगा। तो लिखे थे डायरेक्ट सेलिंग इज नॉट फॉर एवरीवन, सबके लिए नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग इज नॉट फॉर एक्सप्लोरर्स, मतलब कि वो जो ये सोचते हैं, इस सोच क्या था कि चलो देखते हैं कुछ मिल जाए, कुछ उनको मतलब यहाँ पे देखते हैं, कुछ करके देखते देखते तो 2 साल देखते हैं, 6 महीने देखते हैं, कुछ करके देखते हैं, मिल जाता तो ठीक है, तो कोनो बात नहीं है। फिर तो अपना तो काम तो करवे करेंगे। मतलब वो इस नजरिए से आते हैं, देखने के नजरिए से आते हैं, देखते हैं क्या होता है, उसके आते हैं। तो उनके लिए भी डायरेक्ट सेलिंग नहीं है, बोल रहे थे। डायरेक्ट सेलिंग इज नॉट फॉर मंकीज। मतलब डायरेक्ट सेलिंग में कुछ लोग ऐसे भी हैं कि एक साल इस कंपनी में, उस एक साल उस कंपनी में, एक साल उस कंपनी, वो 2 4 कंपनी में ट्राई मारते हैं, कोनो में सफलता मिल जाए, तो उनके लिए भी डायरेक्ट सेलिंग नहीं है। वो बोले थे डायरेक्ट सेलिंग इज नॉट फॉर आई नो एवरी वन थिंग्स पर्सन। जो बोलते हैं कि मुझे बहुत आता है, उनके लिए भी डायरेक्ट सेलिंग नहीं है। मतलब जो सोचते हैं कि मुझे बहुत आता है, बहुत जानकारी है, उनके लिए डायरेक्ट सेलिंग नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है कि डायरेक्ट सेलिंग सब लोग नहीं करेंगे। तो ये खुशी मनाइए आप, जो लोग आपकी बात नहीं सुनते हैं, अब खुशी मनाइए कि कम से कम आपकी सेवाओं को देने के लिए वो रहेंगे। भाई गाड़ी चलाने के लिए, आपको फल खरीदने के लिए, सब्जी खरीदने के लिए, आपको दूध देने के लिए, आपको आप मीटिंग करेंगे तो हॉल को बना के देने के लिए, तो हर व्यवस्था को देने के लिए आपको लोग रहेंगे, रहने चाहिए। तो आप खुशी मनाइए कि सबके लिए नहीं है, और जो लोग नहीं आपकी बात को समझ रहे हैं वो आपकी सेवाओं को देने के लिए हैं, इसलिए खुशियां मनाइए। फिर बोले थे उन्होंने कि चॉइस ऑफ कंपनी, अब डायरेक्ट सेलिंग में तो काम तो कर रहे हैं, और आप बेस्ट कंपनी में, आपको प्राउड कैसे होगा। आप आरसीएम तो कर रहे हैं, पर आरसीएम में आपको प्राउड कैसे होगा कि अब आरसीएम एक दुनिया की सबसे बेस्ट कंपनी है। ऐसी कंपनी तो किसी के पास है ही नहीं है। तो उन्होंने पहला बोला था चॉइस द राइट कंपनी में, वो वाई इज द इंपॉर्टेंट चॉइस राइट कंपनी का सबसे पहला चेक करना क्या है।
डायरेक्ट सेलिंग करना जो है वो हमारा महत्वपूर्ण है। डायरेक्ट सेलिंग इन पैसिव इनकम, मतलब हमें पैसिव इनकम के लिए करना है। करना क्यों है? तो ये उन लोगों के लिए जरूरी है जो पैसिव इनकम के लिए काम करते हैं, मतलब काम करे तो भी पैसा, ना करे तो भी पैसा। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ऑफ जनरेशन बिजनेस, ये मान के चले कि ये नेक्स्ट जनरेशन का बिजनेस है, यानी आप जो करके जाएंगे आपके बच्चे उसको बढ़ाएंगे, यानी आप अपने अगली पीढ़ी को देकर जाएंगे, उसके लिए डायरेक्ट सेलिंग है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ऑफ रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन, यानी आपका सम्मान और आपका रिस्पेक्ट, दिन पर दिन रिस्पेक्ट बढ़ता जाएगा और सम्मान आपका बराबर होता जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप जैसे पिन बढ़ते जाएंगे तो आपका रिस्पेक्ट करने वालों की संख्या बढ़ जाएगी और रिकॉग्निशन आपका होता रहेगा। तो इन तीन जो कैटेगरी के लोग हैं, जो तीन उद्देश्य के साथ काम करना चाहते हैं, उन्हीं के लिए डायरेक्ट सेलिंग है। और आपको चेक करना है, और यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग जब फॉर क्वालिटी प्रोडक्ट, मतलब क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए इसमें। तो हाउ टू चेक, कैसे मतलब चेक कर सकते हैं आप? आइए, सबसे पहले चेक करना है, किसी भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं तो उन्होंने, सर ने बोला था प्रोफाइल, कंपनी का प्रोफाइल चेक करिए कि कैसा कंपनी है। तो एथिकल टॉप मैनेजमेंट, उन्होंने बोला था सिस्टम ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, नंबर ऑफ ग्रुप मैनेजमेंट, और फर्म, बहुत सारी बातें बताए थे। उसमें से हम बस एक दो पॉइंट बताएंगे आपको प्रोफाइल में, कि कंपनी का जितना बड़ा हेड ऑफिस है हमारा है, और जितना बड़ा हमारा सिस्टम है, और जितना इन्वेस्टमेंट है, जिस तरह से हमारा प्रोडक्शन है, सब कुछ है। अगर आप इसको सर्च करिएगा तो भारत की जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं, इसके इर्द गिर्द भी नहीं टिकती, इसके इर्द गिर्द भी नहीं टिकती। आप सर्च करिएगा तो 500 ज्यादा से प्रोडक्ट हमारे पास में है, हमारी कंपनी का मैनेजमेंट सिस्टम है, हमारे पास सब कुछ है। आप होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है, आप स्टॉप हमारे पास में बहुत सारे हैं, कॉल सेंटर की सुविधा है, बहुत सारी चीजें सुविधाएं यहाँ पे मिलती है हमारी हैं, जो किसी के पास में नहीं है। और हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि लेग शिफ्टिंग है कि आप ऊपर में आइए और डायरेक्ट आपको ऊपर में ज्वाइनिंग करा देंगे और आपके नीचे बिजनेस हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जिसको भी जुड़ना होगा ना, नीचे ही जुड़ना होगा, हमारा सिस्टम ये है। लेग शिफ्टिंग भी नहीं है। हमारे यहाँ मतलब जो पे आउट मिलता है वो भी एक सिस्टम से मिलता है, कि आपको पैसा नीचे से बांट के ही आपको पैसा मिलेगा, ये हमारे यहाँ है। यहाँ पे ग्रुप वो नहीं है कि आप पूरा टीम को इधर से उधर कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं हमारे यहाँ है। मतलब सब कुछ एकदम देखा जाए तो हमारा जो एथिकल टॉप मैनेजमेंट के साथ में काम कर रहे हैं हम लोग हैं। सर ने बोला था ये बात को लेकर के। और हमारे प्रोडक्ट के बारे में बात हुई थी। तो देखिए, बहुत शार्ट में बात कर रहे हैं, बात तो 5 घंटे की थी, हम 5 घंटा नहीं लेंगे आपका, हम बस 25-30 मिनट बात कर रहे हैं आपसे। प्रोडक्ट के बारे में बोले थे, तो बोले प्रोडक्ट हमारा जो है वो प्राइस और क्वालिटी अगर चेक किया जाए तो इंडिया में जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी चल रही है, और प्राइस और क्वालिटी दोनों मिला लीजिए, इसके इर्द गिर्द भी कोई नहीं है जो आरसीएम में है। ये आप भी जानते हैं, और ये आपके लोग भी जानते हैं, और अदर अदर कंपनी के भी लोग जानते हैं कि आरसीएम के प्राइस और आरसीएम की क्वालिटी क्या है, वो बताने की जरूरत नहीं है, वो सबको पता है। उन्होंने बोला था कि हमारा कुछ ऐसे मोड्स है जो कि वो किसी के पास नहीं है, जैसे गामा ओरिजिनल, वो किसी अदर डायरेक्ट सेलिंग के पास नहीं है, जो हमारे पास ही है। न्यूट्री चार्ज वुमेन, वो किसी के पास नहीं है, हमारे पास ही है। गुड डॉट, किसी के पास नहीं, हमारे पास में है। तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि वो किसी के पास है ही नहीं, वो हम ही दे सकते हैं, उन्होंने बोला था। और फिर उन्होंने बोला था कि प्लान, मतलब कि हमारा प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान। प्लान हमारा क्या है? हमारा ओपन विथ प्लान है, मतलब एक व्यक्ति क्या है कि कई लेग पे काम कर सकता है। उन्होंने बोला मैं एक्टिवली 5 लेग पे काम कर रहा हूँ, सर ने बोला। और उन्होंने बोला कि मैं अभी नया ग्रुप स्टार्ट किया था, उसमें 10 करोड़ का बिजनेस स्टार्ट हो गया है, 10 करोड़ का। उसमें एक स्टार रूबी आया, और 10 करोड़ का बिजनेस उन्होंने किया, खड़ा कर दिया एक नया ग्रुप में। 5 ग्रुप उनका एक्टिवली काम कर रहा है, जिसमें टेक्निकल बिजनेस ऊपर ज्यादा जाता है, सर ने बोला था। और ऐसे ग्रुप तो उन्होंने खोला, पर 5 ग्रुप एक्टिव काम कर रहा है उनका। उन्होंने बोला कि ओपन विथ प्लान, ये ओपन विथ प्लान सक्सेस है, क्योंकि अदर जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग सक्सेस कंपनी है वो सब ओपन विथ प्लान चलाती है। कोई बाइनरी प्लान, कुछ हाइब्रिड प्लान, पर ओपन विथ प्लान जो होता है वो सबसे बढ़िया होता है, जिसे बोलते हैं मल्टी लेग प्लान, जिसे बोलते हैं, वो बोले थे।
फिर बोले थे कि हमारे यहाँ ज्वाइनिंग फ्री होती है, ज्वाइनिंग ये सरकार का नियम भी है कि ज्वाइनिंग का फीस नहीं लगना चाहिए प्लान में, कमीशन बेस होना चाहिए, और जो बैलेंस आपका पे आउट है वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमारे यहाँ, आपको पता है कि कंपनी 1 रुपया भी पैसा किसी का रखती नहीं है, पैसा तुरंत हर महीने ट्रांसफर कर देती है। और उसके बाद क्लोजिंग जो हमारा होता है वो 30 डे, मतलब कई कंपनियां वह पर डे क्लोजिंग करती हैं, कोई हफ्ता क्लोजिंग करता है, कोई तो बोलते हैं कि वही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को माना जाएगा जो 30 दिन की क्लोजिंग लेके चलती है, क्योंकि हम जब प्रोडक्ट का रिटर्न की गारंटी देते हैं तो बोल रहे थे कि वो कहीं ना कहीं हमारा 30 दिन की गारंटी होनी चाहिए सरकार के नियम के अनुसार 30 डेज की। पर कोई व्यक्ति अगर एक हफ्ते में अपना पैसा बांट दे, वो 30 दिन गारंटी कैसे देगा? वो तो नहीं दे सकता। तो हमारे पैसा कैसे मिलता है? अगर कोई आज 15 दिसंबर को 21 दिसंबर को प्रोडक्ट परचेज करे तो उसका पैसा कब मिलेगा? तो उसका पैसा मिलेगा फरवरी में। तो हम पहले से ही मतलब गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं, और हमारा जो सिस्टम है एक मजबूत तरीके से काम कर रहा है, यानी हमारा प्लान जो है वो बेस्ट प्लान है, वो बहुत शानदार प्लान है। डायरेक्ट सेलिंग इज नॉट एजिलिटी इन कंपनी। जो भी कंपनी काम कर रही है भारत में, या तो उनको प्लान को अपने को बदलना पड़ेगा, या तो उनको सिस्टम को इस अपनाना पड़ेगा। आपकी ज्ञान ही आपकी ताकत है। सर ने बोला था कि अगर नॉलेज रखते हैं तो आपके पास जो ज्ञान रहेगा उसी से बड़ा काम करेंगे। एजुकेशन सिस्टम, डायरेक्ट सेलिंग में एजुकेशन सिस्टम का कितना बड़ा रोल है, उन्होंने सर ने बोला था कि आज हमारे पास में कार्डिनल रूल्स है, 7 कार्डिनल एट कोर स्टेप 6 बेसिक हमारा एक रूल्स चलता है। हमारे पास में एक यूनिक एजुकेशन सिस्टम है जो कि पूरे भारत को यूनिक एजुकेशन सिस्टम से जोड़ा जाता है। तेजस जैसे क्लास में पढ़ाया जाता है, हमारा चलता है तेजस बुनियाद, तेजस मेन में कंपनी की तरफ से एजुकेशन सिस्टम है। और ट्रेनिंग्स होती हैं, जूम मीटिंग्स होती हैं, एलडीपी होती है, डीडब्ल्यू होती है, ये सब से होता है। तो ये सब जो होता है, ये हमारा एक एजुकेशन सिस्टम हमारा जो है बहुत ही जबरदस्त है। और अदर कंपनी का देखा जाए तो बहुत सारी चीज एजुकेशन सिस्टम जो है कहीं ना कहीं वो वीक है, हम लोगों से बहुत ही वीक है। तो उन्होंने, हालांकि आप लोग जानते भी हैं कि हमें उन्होंने 5 फार्मूले दिए थे, 5-6 फार्मूले की क्या करना है। 1-to-1 मीटिंग करना चाहिए एजुकेशन में, होम मीटिंग होनी चाहिए, वीकली मीटिंग का बहुत बड़ा रोल है, मंथली मीटिंग, क्वार्टरली सक्सेस सेमिनार, एनुअल सक्सेस सेमिनार, डीटीडब्ल्यू, एलडीपी, फैमिली ट्रिप्स और वर्चुअल मीटिंग, ये सब चीजें एजुकेशन का पार्ट है, ये होना चाहिए आपकी टीम में। और सर ने बोला था ऑल लीडरशिप शुड बी अनएथिकल, मतलब नो कंपनी इज परफेक्ट। वाई आरसीएम? आरसीएम क्यों करना है हमें? क्योंकि हमें रीजनेबल रेट से क्वालिटी प्रोडक्ट मिलता है, हमारे प्लांट्स है, विजनरी फाउंडर्स है टीसी छावड़ा सर, और 24 साल का हमारा आरसीएम का एक्सपीरियंस है, जो 24 साल कंपनी चलती हो गई। तो ये हम इसलिए हमें आरसीएम करना चाहिए। और सर ने बताया था ये बात को, डायरेक्ट सेलिंग में लगातार ग्रोथ करने वाली कंपनी है आरसीएम है, सर ने इस पे बात बोला था। और फिर हम बात किए थे गोल्स के लेकर के, ये तो बात हुई। हमें हमें गोल पे काम करना चाहिए और गोल बना के करना चाहिए। जिनका लिखित गोल नहीं होता है वो डायरेक्ट सेलिंग में टाइम पास करते हैं, सर ने लिखवाया था। जिनका लिखित गोल ना हो हर महीने का, वो टाइम पास कर रहे हैं आरसीएम में आकर के। और जिनका डेली प्लान ना हो वो टाइम पास कर रहे हैं। जो डायमंड क्लब नहीं करते आरसीएम के, वो टाइम पास कर रहे हैं। और जो लीडर्स हैं, अपने बिजनेस का 1%, अगर उनका मान लीजिए 5 लाख का बिजनेस है तो 1%, 5,000 तक उनका पकड़ होना चाहिए लीडर्स के लिए। और एवरीडे क्लोजिंग पे ध्यान देना चाहिए, उनका रोज कितना बिजनेस बढ़ा और कितना उन्होंने योगदान दिया इसमें, आज के बिजनेस बढ़ाने में उनका एवरीडे क्लोजिंग होनी चाहिए। तो गोल्स को लेकर के सर ने बात किया था इसमें। फिर हैव ए प्रोफेशनल अप्रोच, यानी आपको एक प्रोफेशनल की तरह अप्रोच करना पड़ेगा लोगों को। मतलब आपको ऐसे पकड़ना पड़ेगा जैसे बी कैचबल, मतलब आपको लोगों को जब ज्वाइनिंग करना है तो उनको अप्रोच करने का तरीका सीखना पड़ेगा, इसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी कैसे अप्रोच किया जाता है लोगों को। जिस काम में मजा आने लगे उस काम को करने लग जाए। अगर आपको अप्रोच करने में मजा आ रहा है
तो उसको बेहतर से बेहतर कैसे अप्रोच कर सकते हैं वो करें। और आपको अपने स्किल पे काम करना है कि कैसे आपको प्रोस्पेक्टिंग करनी है, कैसे आपको अप्रोचिंग करनी है, कैसे आपको स्टार्टअप करना है, स्किल आपको बढ़ानी है। आपका प्रोस्पेक्टिंग होते रहना चाहिए, लिस्ट मेकिंग आपकी होती रहनी चाहिए, आपकी प्रोस्पेक्टिंग बढ़ती रहनी चाहिए। जिस लीडर की प्रोस्पेक्टिंग कम हो जाती है वो लीडर दिन पे दिन बिजनेस डाउन होता है उसका है। तो प्रोस्पेक्टिंग कभी कम नहीं होनी चाहिए आपकी। और जो ये सोचते हैं कि हमारे अपलाइन बुलाएंगे या डाउनलाइन मेरे को बुलाएगा तो हम डेट देंगे तो मीटिंग करेंगे, अगर ये सोच से वो काम करते हैं तो वो धीरे धीरे वो खत्म होने के कगार पे जा रहे हैं। आपको कनेक्टिंग करना पड़ेगा। जब आप ये सीखना है आपको, ये सब सीखना है। देखिए मैं जो बातें बता रहा हूँ ना, ये सब बहुत बड़ी बड़ी बातें बता रहा हूँ। वो आपको फिर सर ने बोला था आपको एसटीपी पे काम करना पड़ेगा, यानी प्लान सो। अगर एसटीपी आप काम नहीं कर रहे हैं, प्लान सो पे काम नहीं कर रहे हैं, तो आप टाइम पास कर रहे हैं। मतलब वो उनका कहना था कि आपको एसटीपी पे काम करना है और सीखना भी है, और कैसे आप दिखाना ये भी बहुत बढ़िया तरीके से करना है। फॉलो अप और हैंडलिंग सीखना आपको है। ये फॉलो अप एक बहुत बड़ा रोल है। इस पे क्लास लिए थे, आधे घंटे चला था लगभग। स्टार्टअप राइट टेकअप, यानी एक व्यक्ति को राइट टेकअप लीजिए, आप खुद लीजिए कि स्टार्टअप कैसे करवाना है, क्योंकि आपका बिजनेस है, आपको बड़ा करना है, तो राइट टेकअप लेना पड़ेगा। और परफॉर्मिंग इवेंट गेम चेंजर बोले थे कि एक इवेंट का क्या रोल अदा करता है, गेम चेंज कैसे कर सकता है। तो वही इवेंट के बारे में बोले थे। कैसे एक सेमिनार की तैयारी क्यों करनी चाहिए उसके बारे में बोले थे। सोशल प्रूफ, आप जिनको लेके आते हैं सेमिनार में उनको एक विश्वास हो जाता है कि इसको अदर लोग भी यार इस तरह का काम लोग करते हैं। उनको लगता है कि यार कोई काम नहीं है तो आप करने चले आए हैं। वहां पे आपको हर तरीके के लोग देखने को मिलता है वहां पे। तो सोशल प्रूफ एक मिल जाता है उनको है। विजन मिलता है वहां पे है कि मतलब क्यों करना चाहिए, एक विजन मिलता है उनको। रियलिटी ऑफ हाउ मच बिजनेस, बिजनेस क्यों करना है उनको तो लेता है। और उनको एक अपलाइन के फोकस में भी आ जाते हैं वो कि ये हमारे टीम में आए थे, यहाँ मीटिंग हुआ था। तो फोकस में आने के लिए भी हमें इवेंट की तैयारी करनी चाहिए। हमें जोरदार तरीके से कि हमारे 10 लोग आए थे, 5 लोग आए थे, तो एक साथ में मिलते हैं लोग हैं। इट्स ए प्ले ऑफ थर्ड पार्टी, यानी आपका प्रोग्राम जो होता है वो थर्ड पार्टी होता है। यानी आप प्रोग्राम में जब लोगों को लेकर के आते हैं तो थर्ड पार्टी का रोल अदा करता है। आप जो जितना जोर लगाते हैं उससे कई गुना ज्यादा आपके प्रोग्राम में बैठने से जोर लग जाता है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया था सीआरएन मूर्ति का कि उनको मैंने मुकेश कुठारी सर के प्रोग्राम में बैठाया था। वो प्रोग्राम में बैठने के बाद उन्होंने डिसीजन लिया और आज स्टार हुई है। तो मैंने फॉलो करके बैठाया था उनको। थर्ड पार्टी का रोल बड़ा अदा होता है। मीटिंग्स की तैयारी फॉलो अप कैसे करना ये भी बताया था उन्होंने। बोला था कि जैसे कोई डेट आ गया, जैसे मान लीजिए 12 जनवरी का डेट आ गया, तो जिस दिन डेट आया उसी दिन डायरी में नोट कर लेना है। फिर उनको 1 सप्ताह पहले उनको फिर बोलना है कि सर 12 जनवरी को प्रोग्राम है सर, और आपको रहना है सर प्रोग्राम में सर। ये आपके लिए सर मैं वहां पे सर तैयारी कर रहा हूँ सर, आपको रहना है प्रोग्राम में। फिर बोले थे वो 3 दिन बाद फिर उनको फोन करना, फिर बात करना सर कि 12 जनवरी को प्रोग्राम है सर, आपको रहना है। फिर बोले 1 दिन पहले भी फोन करना है कि सर 12 जनवरी को प्रोग्राम है। मतलब 1 सप्ताह पहले, तो जिस दिन डेट मिल गया उस दिन। अगर लंबा डेट मिला तो 1 महीना जैसे मान लीजिए 2 महीना पहले डेट मिला हुआ है तो 1 महीना पहले याद दिलाइए, फिर 1 हफ्ता पहले याद दिलाइए, फिर 1 दिन 3 दिन बाद पहले दिलाइए, फिर 1 दिन पहले याद दिलाइए, और फिर जिस दिन प्रोग्राम सुबह हो रहा है उस सुबह में भी एक बार याद दिलाइए, तो व्यक्ति को पता चले कि आप उसके लेकर के कितना सीरियस हैं उस प्रोग्राम बैठाने के लिए। तो फॉलो अप आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट। और जब जब बात करें तो ये बोले कि सर मेरी आपको फला तारीख को बात हुई थी डायरी में लेकर के कि सर आपने इतना बजे बात हुआ था तो आपको सर आना है सर प्रोग्राम में। आप जरूर फॉलो करें। फॉलो अप का बहुत बड़ा रिजल्ट होता है प्रोग्राम की तैयारी के लिए, सर ने बोला था। राइट। गेम चेंज कैसे हो सकता है प्रोग्राम का, सर ने बोला था। और लर्न टू टीच डुप्लीकेट बहुत महत्वपूर्ण। सीखना है, सिखाना है, और डुप्लीकेट तैयार करना है। ये लाइन था उनका, लर्न टीच डुप्लीकेट। आप एक प्रिंटर का उन्होंने एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए चलिए एक प्रिंटर है, और जैसा आपका इच्छा हो जा ही रही है ना। सर अगर प्रिंटर आपका है, और प्रिंटर क्या होता है, प्रिंटर में हम जब मास्टर कॉपी रखते हैं
तो क्या करता है, वो कॉपी निकालता है। किन्हीं के पास प्रिंटर है यहाँ पे जो हैंड रेस करे, तो उनसे सवाल करें, तो प्रिंटर किसी के पास में है, हैंड रेस करे। किन्हीं के पास प्रिंटर हो तो, चलिए दिलीप तिवारी के पास है। दिलीप तिवारी सर, अगर आपके पास मान लीजिए प्रिंटर है, और प्रिंटर पे आधार कार्ड या आप पैन कार्ड या कोई भी कार्ड रख, जो भी मतलब उसका कॉपी निकालते हैं, तो जी सर। जैसा ऊपर डालते, ऊपर रखते हैं वैसे ही कॉपी निकलता है, कुछ और निकलता है? बिल्कुल बिल्कुल सेम निकलता है सर। सेम निकलता है। मान के चलिए कि आपके आधार कार्ड में नाम में कुछ गलत है, और अब कॉपी निकालना है, तो फिर कैसा कॉपी निकलेगा? गलत निकलेगा कि जो मतलब वह सही कर निकलेगा? वही निकलेगा सर, जो रहेगा वही ना निकलेगा। अच्छा, मतलब जो आधार कार्ड पे होगा, चाहे सर्टिफिकेट में होगा, जो भी ऊपर मास्टर कॉपी जो मतलब रखे हुए मेन ओरिजिनल, वही कॉपी निकलेगा, सही बिल्कुल बात है? वही। जी 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 बिल्कुल अच्छा, प्रिंटर 20 लाख का हो तो? सर। तब वो वही निकलेगा सर। कहने का तभी मतलब भी वही दरअसल निकलता यही है। था कि सिंपल सी बात समझिए कि सिस्टम कितनों ही मजबूत क्यों ना हो, कितनों ही ताकतवर क्यों ना हो, अगर मास्टर कॉपी खराब रहेगा तो उसका जो कॉपी है वो खराब ही निकलेगा। तो हमें बिल्कुल सर। कॉपी को सुधारना नहीं है, हमें प्रिंटर को भी सुधारना नहीं है, हमें मास्टर कॉपी को सही रखना जरूरी। गलती क्या होती है यहाँ पे? गलती होती है कि हम लोग प्रिंटर को सुधारते हैं, हम लोग कॉपी को सुधारते हैं, पर मास्टर कॉपी को सुधारते नहीं है। और मास्टर कॉपी कौन है? यू। अपने को बोलते हैं कि हमें अपने आप को सुधारना है, अपने आप को बदलना। तो लर्न डुप्लीकेट में उन्होंने एग्जाम्पल दिया था। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई थी, आपके बिजनेस को लीडर्स बढ़ाएंगे, फॉलोअर्स नहीं। जो आपकी बात मान रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वही बेस बढ़ाएंगे, वो बढ़ाएंगे जो सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, वो बढ़ाएंगे। लाइन से नोट करिएगा सर ये, आपके बिजनेस को लीडर्स ही बढ़ाएंगे, फॉलोअर्स नहीं बढ़ाएंगे। आपकी बात मान रहे हैं वही नहीं बढ़ाएंगे, जो सिस्टम की बात को मान रहे हैं वो बढ़ाएंगे। तो लीडर्स ही बढ़ाएंगे, और जिनके टीम में लीडर्स होंगे वही उनकी टीम ज्यादा विकसित होगी। तो ऐसे को माने कि कुछ खरीदार होते हैं, कुछ लीडर्स होते हैं, तो लीडर्स वाला ही काम होगा। तो ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। स्टेप फॉर डुप्लीकेशन, आप डुप्लीकेशन पे काम करें, आप लोगों को निर्माण करें, लोगों को तैयार करें। सिक्स बेसिक एक बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है आपके बिजनेस में। उन्होंने बोला था सिलेक्शन करना है आपको अपने टीम में कुछ लोगों का। आपको 10 लोगों को सिलेक्शन करना है, कैसे लोग काम कर रहे हैं, तो आरसीएम क्यों कर रहे हैं, उनका एक ड्रीम लिखवाइए कि आप क्यों कर रहे हैं आरसीएम। जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं भविष्य में, उनके साथ बैठ के बात करिए, सर कि आप आरसीएम कर क्यों रहे हैं। आप सिलेक्शन कर सकते हैं उसमें से कि आप कौन कौन व्यक्ति आपके साथ, किसी को बोलना नहीं है, आपको बस अपने से जज कर लेना है कि इसके साथ में काम करना चाहिए, इस व्यक्ति का सिलेक्शन करना है। क्या क्या उसमें होना चाहिए? आज वो ड्रीम बनाने को तैयार है, सीखने के लिए तैयार है, कमिटमेंट उसके मतलब है, मैं करूंगा। वो इन्फॉर्म मिलते ही वो तैयारी करना शुरू करता है, उसका विल पावर मतलब एक मजबूती से है, वो सिलेक्शन करें आप। वो एक सीखने के लर्न के मूड में है, ये सब चीज उसके अंदर होनी चाहिए। तो डुप्लीकेशन मास्टर कॉपी से कोई बात बताते हैं। यू आर ग्रेजुटी डेवलपमेंट गुड रिलेशन विथ, सीखने का नजरिया हमेशा तैयार होना चाहिए उसके अंदर। और कंफर्ट जोन, गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, मतलब आपको अपने आराम तल जो जिंदगी है उससे बाहर निकलना पड़ेगा। कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे तभी बड़ा काम करेंगे। ड्रीम्स की बात करें, वीकली प्लान करें, और 50 लोगों का नाम लिखना है, और सप्ताह में कम से कम बात करना है, मिनिमम 50 लोगों से बात करना है। तो सर ने इस पे बात किया था, और ये सब सारी बातें रही, बहुत सारी बातें भी मैं जल्दबाजी में बोल दिया, क्योंकि हर सर ने जो बोला था हर टॉपिक पे क्या ना, वो 5 मिनट 10 मिनट स्टोरी कहानी से समझा रहे थे। अब वो तो मैं बता नहीं सकता। अब कहावत है कि 3 घंटे का फिल्म देखकर क्या है, अब 3 मिनट में क्या बताएं आपको हम। पर इतने से समझ में आपको आ गया होगा कि बहुत सारी चीजें मिली है माध्यम से। तो कहने का तात्पर्य क्या है, इतना सारी बातें मैं जो बताया हूँ व्हाट्सएप की,
हालांकि मैं जो नोट्स किया हूँ उसको तो मैं अपने आप को तैयार करने के लिए किया हूँ। तो हमें अपने आप को तैयार करना है, अपने आप को तैयार करना है, लर्निंग सीखने वाला बनना है अपने को है। चलिए, तो ये हमारी आज की रही बातचीत। और 12 जनवरी अभी मुगल सराय में कल्याणी मिश्रा मैम का ट्रेनिंग पर प्रोग्राम है, सेमिनार है। उसमें मैं कुछ घोषणा किया था। और देखिए, उस दिन सम्मान तो होगा, और जब सम्मान होगा ना, तो कई लोगों को जलन भी होगा। जलन क्यों होगा? क्योंकि उनका सम्मान नहीं होगा, क्योंकि वो आज भी बहुत पिछड़ चल रहे हैं। तो पिछड़ रहे हैं तो अपना पिछड़िए मत। मैंने क्या बोला था उसमें सम्मान करने के लिए, कि जो भी नया अपने टीम में बिगिनर, स्टार्टर, ओपनर, ईगल, रनर, विनर कुछ भी निकाल रहे हैं, उनका सम्मान किया जाएगा माला फूल से 12 तारीख को। मैंने बोला था ये दिसंबर में। किनके लिए? जो नया पिन अचीवर निकाल रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हमारे वाइटल अचीवर है जो कि सम्मान तो पाना चाहते हैं, पर वो पिन बदल नहीं पाएंगे किसी कारणों से, उनका बिजनेस कम है, तो अपने बी लेग का 100% ग्रोथ कर दें, यानी डबल कर दें। भाई कोई ओपनर अचीवर है, फिर भी बिजनेस उसका 10,000 का है, या 15,000 का है, 20,000 का है, अपने बी लेग में उसका डबल कर दे। ईगल है, अपने बी लेग में जो बिजनेस गया था नवंबर में, डबल कर दे। मतलब वो बिजनेस खाली डबल कर देगा बी लेग का, तो 12 तारीख को तो सम्मान किया जाएगा। और जो रॉयल्टी अचीवर है, उनका बड़ा बिजनेस है, तो अपने बी लेग में खाली 50% ग्रोथ कर दें। यानी मान लीजिए उनके रॉयल्टी अचीवर है, हमारी 4,000 5,000 का बिजनेस हो रहा था बी लेग में, 75,000 कर दें कम से कम, तो उनको सम्मान किया जाएगा। और साथ में सबसे छोटा टारगेट, सबसे आसान टारगेट, जिसपे सबको बुलाया जा सकता है, वो हमारा 5 न्यूट्री चार्ज वुमेन प्लस। अब इसमें ये नहीं है कि कोई 100 पीस का लिए तो उसको अलग सम्मान करेंगे ना। हाँ, उसमें बोल देंगे भले कि सर ये 100 पीस कर लिए, 50 पीस कर लिए, 150 पीस कर लिए, पर सबको एक साथ सम्मान करवा देंगे। अभी नहीं कि नाम बुलाएंगे ना, नाम भी नहीं बुलाएंगे, क्योंकि उस समय हमारे पास उतना नहीं रहेगा प्रोग्राम में। 5 न्यूट्री चार्ज वुमन से प्लस जितने भी लोग रहेंगे, सबको स्टेज पे सम्मान कर देंगे। तो आप इसमें भी बुला सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मुंबई टारगेट चल रहा है, प्रोजेक्टेड चल रहा है। तो भाई सम्मान पाइए। कहीं आप रॉयल्टी अचीवर हैं और आपका स्टेज पे सम्मान नहीं होगा कि हमारे सर तो 50% ग्रोथ नहीं किए। स्टार अचीवर है, हमारे सर तो बी लेवल में 100% ग्रोथ नहीं किए, इसका मतलब कि उनका सम्मान नहीं हो रहा, इसीलिए। तभी तो वो तो जाना जाएगा कि नहीं सम्मान हो रहा है आपका। थोड़ा सा इस पे हमें ध्यान देने की जरूरत है, कि अपने बी लेग में सम्मान करवाइए, बी लेग को बढ़ा करके, तो दिसंबर में नवंबर के बिजनेस का डबल कर दीजिए, बी लेग का आपका सम्मान होगा। 12 तारीख के प्रोग्राम में माला फूल से सम्मान किया जाएगा। और जो नया पिन आएंगे तो भाई तो दूल्हे हमारे रहेंगे ही, उनको सम्मान तो करबे करेंगे। अब हमारे हरिराम जी हैं, अब वो स्टार्टर कर लेके आ जाएंगे, ओपनर करके आ जाएंगे, तो उनको भव्य तरीके से माला फूल सम्मान करेंगे हम लोग। नया पिन लेकर के आएंगे तो हमारे बहुत सारे साथी यहाँ पे हैं, अनिल खरवार जी हैं, अपने बी लेग में अपना ग्रोथ कर देंगे, 50%, उनका सम्मान हो जाएगा। हमारे सजुन केसरी सर हैं, 50% ग्रोथ कर देंगे, बी लेग में सम्मान हो जाएगा। कुंदन सर हैं, सम्मान हो जाएगा। और जो हमारे वाइटल अचीवर पंकज सर हैं, डबल कर देंगे। तो जितने भी हमारे कंदों की जो भी हमारे राजेश सर हैं, जो भी साथ जो भी अगर आएंगे प्रोग्राम में तैयारी कर रहे हैं, तो वो अपने बी लेग में खाली क्या करना है, 50% ग्रोथ करना है रॉयल्टी को। और हमारे जो नीचे के पिन अचीवर है, डबल कर दें बी लेग का बिजनेस को। और जो लोग नए लोग हैं, सम्मान तो हो गए। हम चाहते हैं कि आपका सम्मान हो, बार बार स्टेज हो, बार बार आपका नाम जाए, तो लोग आपको देखें, तो सम्मान। और 5 न्यूट्री चार्ज मंथ तो सबको करवा ही दीजिएगा, किसी को मत छोड़िएगा सर, क्योंकि मुंबई टारगेट में बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। तो ये हमारा सोचना दूसरा था, फर्स्ट सुरेंद्र अवसर का, दूसरा हमारा। और 12 जनवरी का प्रोग्राम जो हो रहा है मुगल सराय में बीजीएम लॉन में, उसके होस्टिंग आदरणीय रविकांत पांडे सर, महानंद केसरी सर कर रहे हैं। और उस प्रोग्राम को हम लोग तैयारी कर रहे हैं, उस प्रोग्राम को लेकर के। उसका टिकट मेरे पास आज आ गया है। और टिकट कुछ लिमिट मात्रा में ही मंगाए हमें, क्योंकि हॉल की कैपेसिटी के अनुसार ही टिकट हम मंगाते हैं यहाँ पे हैं, आप लोग पता ही है। और तो उसकी तैयारी अब जोरों शोर से करनी है। जिन जिन साथियों को एडवांस टिकट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि देखिए मैं तो ये जानता हूँ, वक्त अभी बोले हैं कि एडवांस प्लानिंग एडवांस रिजल्ट।
ठीक है, आप 10 को भी लेकर के आएंगे तो भी आप बैठेंगे, 50 को लेकर आएंगे तो भी बैठेंगे, संख्या आपकी बैठेगी, बिजनेस आपका बढ़ेगा। वर्मा सर बोल रहे थे कि 1,70,000 का बिजनेस था उनका, तो 550 लोगों को बैठाए थे प्रोग्राम में, अगले में रॉयल्टी। तो करो मुंह खुला रहा था भैया, इतना 550, 550 लोग सेंधार बैठा था, 550 तो अकेले बैठा दिए थे। करो तो मुंह खुला रहता था। सुरेंद्र बस सर बोले कि मैं 21 किलोमीटर दौड़ के आया हूँ। दो तीन लोग तो देखने लगे, अरे सर 21 किलोमीटर। तो भाई साहब, लीजेंड जो लोग होते हैं ना, कुछ ऐसे बड़ा काम करते हैं। तो 12 जनवरी को जो प्रोग्राम अपने पास में है ना, तो तैयारी का टिकट आ गया है, मेरे पास में आ गया है। और यहाँ पे पूरी तैयारी करें भगवान के साथ ही अपने जो 26 जनवरी का जो प्रोग्राम हो रहा है वहाँ पे तैयारी करें। छत्तीसगढ़ के साथी हमारे हैं, तो 8 जनवरी का प्रोग्राम हो रहा है, वहाँ तैयारी करें। देखिए, जहाँ जहाँ प्रोग्राम हो रहा है तैयारी करें। अगर आपका लोग मुगल सराय में है तो मुगल सराय में लेके बैठे, आपके लोग भभुआ में है तो भभुआ में लेके बैठे। किसी थोड़ी है कि बस एक खूंटा गाड़ लिए कि अगर मुगल सराय में तो मुगल सराय में बैठेंगे, भभुआ में तो भभुआ में बैठेंगे। अरे भैया, जहां जहां हमारा बिजनेस जाएगा वहां वहां लेके बैठेंगे। अगर हमारे 5 लोग छत्तीसगढ़ पहुंच जाएंगे, छत्तीसगढ़ लेके पहुंच जाएंगे हम बैठने के लिए, राजपुर पहुंच जाएंगे वहां पर बैठने के लिए करके। भैया, हमारा टीम बढ़ना चाहिए, कहीं बढ़े, ये सोच होना चाहिए हमारे अंदर। तो कहने का मतलब कि जहां टीम आपकी हो सके, 2 4 5 10 लोग, तो वहां बैठिए, तैयारी कराइए, एडवांस टिकट की प्लानिंग करिए। तो हमारे पास जो ये प्रोग्राम लगातार 3 बैक टू बैक प्रोग्राम है, 8 जनवरी, 12 जनवरी, 26 जनवरी, इस सब की तैयारी जोरदार करनी हमको है। और सब में एकदम धमाल कमाल करना है सर, एकदम। और कब होगा? जब हम लोग एडवांस पे प्लानिंग करेंगे तब होगा ये। तो इसकी भी तैयारी भी करना है। तो जो हमने सेलिब्रेशन का बताया है वो फिर से सुन लीजिए। नया पीन अचीवर को सम्मान किया जाएगा। वाइटल में अगर कोई साथी अपने बी लेग में डबल कर देगा तो सम्मान होगा। रॉयल्टी में अपना बी लेग में 50% ग्रोथ करेगा तो सम्मान होगा। और लास्ट 5 न्यूट्री चार्ज में जो खरीदेगा कम से कम, उसका भी सम्मान किया जाएगा। ये मैं इसलिए बताता कि वो समझ में आए ध्यान से ये चीजों को। तो जितने लोग मेरी बात को सुन रहे हैं तो बात को समझ में आ गया होगा। पहला मैंने बहुत सब बताया, दूसरा मैंने दूसरा 12 जनवरी का टिकट मेरे पास आ चुका है। आप, क्योंकि भी आज हो गया 21 तारीख है, 10 दिन बचा इधर है और 10 दिन बचा उधर है, लगभग 20 दिन बचा अपने पास में है। ये क्लोजिंग का भी वक्त भी हमारे पास में है। तो और ठंडी भी बढ़ने वाली है। तो सब कुछ देखते हुए हमें क्या करना है कि अपनी पूरी ताकत लगानी है प्रोग्राम को लेकर के। और तैयारी जोरदार रहेंगी तो रिजल्ट भी जोरदार रहेगा। और भी प्रयास करिए कपल आने का, क्योंकि महिला लीडर हैं और उनकी जो बातें जाएंगी महिलाओं के बीच में तो काफी बड़ा प्रभाव डालेगा, क्योंकि राइजिंग कोर है भाई। तो उनका एक बहुत बड़ा चीजें हैं, वो बताती भी हैं कैसे कैसे उन्होंने स्टार्टअप किया, कैसे कैसे काम किया, तो बहुत सारी बातें बताएंगे वो। तो 12 जनवरी हमारा एक बेस्ट प्रोग्राम हो सकता है मुगल सराय का। और उसके बाद मैंने जो बताया आपको 3 4 पॉइंट जो बताया, तो मैंने कुछ लोगों से पूछूं, क्योंकि क्लास होने के बाद एग्जाम लेना भी जरूरी है। तो सबसे पहले हम जो वीडियो बंद है उन्हीं से लेंगे सवाल, क्योंकि ऑफ ऑन वाले तो कुछ सीख ही रहे हैं। ऑफ वाले से मैं सवाल लेता हूँ ताकि समझ में आ जाए। तो सबसे पहले चलते हैं हमें विनर रविंद्र सर के पास में। रविंद्र सर, माइक ऑन करिए। देखिए डॉक्टर नीला सर, आप भी यहाँ पे हैं तो आप देखते रहिएगा कि ये लोग वीडियो ऑफ है तो ऑन भी नहीं कर रहे हैं माइक। चलिए, कोई बात नहीं है। ठीक है प्रेमा, सर। हाँ, रविंदर सर JRCM। चलिए माइक ऑन करना, रविंदर सर। जय हर श्याम सर, जय हर श्याम। दो जो पॉइंट बताए हैं उसमें से कितने पॉइंट नोट किए हैं शुरू का? नोट कॉपी नहीं है सर यहाँ पर। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा, दिमाग में कितना रखे हैं बात? दिमाग में है यही सब जो बता रहे हैं सब। क्या बताया बताइए। बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए जो ये अभी रॉयल्टी अभी अचीवर है सुरेंद्र बी बसर की बात लेग क्या में। बताया है? जी। सुरेंद्र बसर की बात क्या बताया है? सुलेंदर सर का बात बताए सर, वो याद है कुछ या कुछ नहीं याद है। चलिए कोई बात नहीं है सर, आगे चलते हैं। मैं वर्मा सर बोलते हैं समझदारों के लिए इशारा ही काफी है। हाँ, आगे चलते हैं। मैं हमारे पास नौसरे सर है। माइक ऑन करिए सर, मैं भेज रहा हूँ। नौसरे सर, बताएं सर। सुरेंद्र बसर की बातें कुछ 2 4 पॉइंट बताइए।
चलिए ये भी माइक ऑन जय कर। श्री राम सर। जय से बताइए सर। जी सर, मैं सबसे पहले सर, हाँ बताएं सर। सबसे पहले आप बता रहे थे इन्वेस्ट के बारे में सर। हम्म। तो हमें वही करना चाहिए जो हमारे लिए उचित है। सबसे पहले हमारा काम है कि अपने पास जो भी है उसे अपने दिमाग में खर्चा करना चाहिए सर, बहुत अपने बढ़िया। ऊपर। सुपर सुपर सुपर, शानदार शानदार, जबरदस्त, यानी आप सुन रहे थे ध्यान से, बहुत बढ़िया। चलिए। थैंक यू सर, थैंक यू। नीलम जी आप बताइए, वीडियो ऑफ की हो बताइए। नीलम जी। जरासिम सर। जय सिंह। सर मेरे यहाँ बहुत शोर हो रहा है। सर ये सर ने कहा, आपने पहले सबसे पहले कहा कि सीखने पे फोकस करना चाहिए। जी सर। सबसे पहले सीखने पे, सीखने में जो भी खर्चा हो उससे पीछे नहीं जाना चाहिए। और आपस में चर्चा करनी चाहिए। हाँ, वीकली मीटिंग करनी चाहिए, मंथली मीटिंग करनी चाहिए। और जो भी हो सके सीखने की, सबसे ज्यादा सर मैं तो सीखने में लगी हुई हूँ सर। जय आरसीएम सर। चलिए बस आप थोड़ी भी टाइम कम मिल पाती है सर। चलिए कोई बात नहीं है, आपने बोला, अब हम चलते हैं हरिराम जी के पास, चलते हैं हरिराम जी, क्या सीखे हैं शुरुआत में, पॉइंट बताएं सर। माइक ऑन करवा लीजिए तब तक आप। हरिराम जी, तो चलते हैं आगे, चलते हैं नगीना जी के पास में। हाँ सर जी, जय श्याम। बताइए क्या नोट किए हैं। सर जी नोट किए हैं इसमें, बहुत सारे नोट किए हैं। जैसे कि अभी आपने जो बतलाया कि हमें, हमारे पास ज्यादा पैसा हो तो कहाँ खर्च करना चाहिए। हाँ तो वो तो ठीक है, तो आगे हमें आगे आगे अपने बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, बजट आगे से, आगे बढ़िए आगे। हाँ सर, आगे जो है कि चलिए बहुत आगे बढ़िया। आपने, हमारे कंपनी का ओपन प्लान है। और हमारा कंपनी जो है कि पे आउट जो है कि 30 दिन के अंदर देती है। बहुत बढ़िया, सुपर सुपर, बहुत बढ़िया, धन्यवाद सर, धन्यवाद बहुत बढ़िया, सुपर, आपने नोट किए हैं बहुत, हम वही देख रहे थे, चेक कर रहे थे कि नोट किए कि नहीं किए हैं। चलिए हमारे कुछ अब सीनियर साथी हैं, अब उनको भी लेता हूँ, तो सबसे पहले डॉक्टर राम प्रवेश सर, वेलकम है सर आपका, क्योंकि आप उससे शुरुआत करते हैं, वेलकम सर। थैंक यू सर, जार सिंह। जय सर, जय सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो है आपको इतना जो है खर्चा करके जो ट्रेनिंग लिए हैं आप, जो सीखे हैं आप, और वो जो है इसे फ्री में दे रहे हैं। और इसीलिए जो है लोग थोड़ा सा हिचक रहे हैं, नोट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि फ्री में मिल रहा है। तो आप जो है पैसा लगा करके गए थे, इसलिए जो है सर नोट किए। और सच तो बात यह है कि हम भी नोट नहीं कर पाए, क्योंकि जो है मेरे पास भी जो है वो व्यवस्था नहीं है नोट करने का। लेकिन टोटल मीटिंग जो है हम ध्यान से सुने हैं, आपकी एक एक बातें ध्यान से सुने हैं। और उसको जो है केवल सुन करके ज्ञान के स्टोरेज में रखना नहीं है, वो अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना है। और पहले खुद के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि आपने बताया कि जैसा मास्टर कॉपी रहेगा वैसा ही जो है कॉपी निकलेगा। तो मास्टर बहुत कॉपी बढ़िया, बनना है अपने आप को, तो जो है खुद को तैयार करना है सर। और बहुत सारी चीजें बताए सर, टाइम लेंगे तो ज्यादा जाएगा। बहुत लास्ट में बढ़िया। आपने जो है सेमिनार के बारे में बताएं सर, जो है। और सेमिनार के बारे में थोड़ा सा एक चीज हम और बोलेंगे कि सेमिनार का जैसे ही पोस्टर आता है आपके पास, सेमिनार का जैसे ही जो है डेट आपको पता चलता है, उसी उसी समय जो है आपके अंदर एक एनर्जी, आपके अंदर जो है एक दौड़नी चाहिए। आपके अंदर एक उत्साह दौड़ना चाहिए, आपके अंदर जो है एक ये होना चाहिए कि नहीं, इस प्रोग्राम में जो है हमको अपने पूरे टीम को लेकर के बैठना है। जी जान लगा देना चाहिए। तभी पोस्टर देखने के बाद से, कुछ लोग होते हैं कि जो है वो पोस्टर देखने के बाद भी लास्ट तक जो है, लास्ट में 2 दिन में केवल तैयारी करते हैं। तो इस तरीके से मजा नहीं आ पाएगा सर। जो है अभी से तैयारी करेंगे, शुरू से तैयारी करेंगे, एडवांस टिकट पे काम करेंगे, तभी जा करके होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, डॉक्टर अचल केसरी सर। चलिए वो गाड़ी चला रहे होंगे। हमारे डॉक्टर मिला सर हैं। थैंक यू, थैंक यू सर, और बहुत ही शानदार रहा। नेटवर्क का इशू है सर।
अनिल खरवार सर। जय श्याम। यार से हम। हम तो पूरा सा एक एक चीज को छापिए दिए हैं सर, कहेंगे तो पूरा जो मीटिंग आधा कर ले हैं क्या कुछ। नहीं नहीं, छापिए नहीं, बस खाली 2 4 पॉइंट बताइए जो लोग नहीं बताए हो। उसमें सर बोले थे आपकी जो भी कंपनी काम करे उसके लिए आपका नॉलेज, आपकी गाड़ी है। जैसे गाड़ी के अगर अपने दिमाग में लगाते हैं तो आप आपका नॉलेज, आपकी गाड़ी है, गाड़ी के जैसे चलाएंगे वैसे आपका चलेगा। उसमें बोले थे 7 माने 7 कार्डिनल 8 कोर 6 बोले थे सर आप। ईवीएस तेजस के विषय में बोले थे, ट्रेनिंग के विषय में बोले थे, जूम मीटिंग, यूएलपी प्रोग्राम के विषय में बोले थे। और उसके बाद 1 2 मीटिंग, जूम मीटिंग, होम मीटिंग, वाइट डू, आरसीएम। 24 साल का अनुभव लगता है हमारे टीचर सर, कंपनी के मालिक, कंपनी का प्रोफाइल, प्रोडक्ट, है ना सर। हाउ टू जी चेक कंपनी, कंपनी को कैसे चेक करें, प्रोडक्ट प्राइस एंड क्वालिटी के विषय में सर बोले थे आप, है ना, कि हमारी जो कंपनी बहुत जैसा बढ़िया, कोई भी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। आपको सर आप लिखते भी है सर, बहुत बढ़िया, धन्यवाद सर, आपका धन्यवाद। बस बहुत बड़ा काम करेंगे सर आप में। और चलिए हम चलते हैं आगे। हैं सजुन केसरी सर हैं कि निकल गए? ये नहीं है। कुंदन नहीं सर। सर, है सर आ जेआरसीएम। गए, आ गए, आ गए सर, आ गए। सारा बस है। टॉपिक तो अनिल खरवार से ले चुके नहीं नहीं, आप हैं। भी ले लीजिएगा तो का दो और पॉइंट। बचा नहीं है सर, और पूरा सर नोट किए हैं शानदार तरीके से। और सर उसमें सर आप बताए हैं कि कंपनी का जो है कि चेक करना है। सुरेंद्र बस सर बताए हैं कि जो भी कंपनी में आप काम करना चाहते हैं, सबसे पहले उसका चेक कीजिए, उसका प्रोफाइल चेक कीजिए। उसके बाद संसार में जैसे हर व्यक्ति का रहना जरूरी है, जैसे जंगल में हर जानवर रहते हैं, वैसे जो है कि संसार में हर व्यक्ति रहते हैं। हर व्यक्ति जो है कि डायमंड नहीं बन सकते हैं, क्योंकि आप बहुत सा उदाहरण दिए हैं। तो बहुत कुछ सर जानकारी मिला हम लोग को सीखने में। आज का बहुत शानदार सा सेशन रहा। जय। जी, चंद्रशेखर सर। चंद्रशेखर सर। करिए, नहीं है। कुंदन सर। जय जैसे हम सिंह सर। सर आ रही है। आ रही सर। सबसे पहले चीज तो सर, सभी लोगों को जय। यस। सबसे जरूरी चीज है कि 12 जनवरी जो प्रोग्राम होने वाला है, सम्मानित समारोह, जी। इस पे स्पेशल, हम्म। जो कि वाइटल अचीवर्स के लिए है। 100% का ग्रोथ बीलेक्स से, और 5 न्यूट्रीचार्ज वुमन है। इस सब के लिए है, कोई भी कर सकता है। रॉयल्टी के लिए 50% ग्रोथ। नए पीन अचीवर्स के लिए, कोई भी हो, बिगिनर, स्टार्टर, कोई भी हो, सबको सम्मानित किया जाएगा 12 जनवरी को। जी सर। नवंबर महीना के बिजनेस से दिसंबर महीना के टारगेट पे, बहुत और बढ़िया। 12 जनवरी को सम्मानित किया जाएगा। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, सुपर सुपर सर। हमारे कुंदन सर। जय सिंह सर। जार सिंह। आपका सर 21 पॉइंट हम नोट किए, 21 जो है पॉइंट। पहले 21 पॉइंट, वाह, क्या बात 21 पॉइंट नोट किए हैं। है। जिसमें पहला पॉइंट था सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट अपने दिमाग पे करें। दूसरा था डायरेक्ट सेलिंग एक स्कीम नहीं है। तीसरा पॉइंट हमने नोट किया जो है कि डायरेक्ट सेलिंग सबके लिए नहीं है। चौथा, बेस्ट कंपनी चुने। पांचवा, बेस्ट नेक्स्ट जनरेशन का बिजनेस है ये जो है। और छठा जो हमने क्वालिटी प्रोडक्ट चेक करें। सातवां, कंपनी की प्रोफाइल चेक करें। उसके बाद आठवां है प्रोफाइल, प्लान और प्रोडक्ट। नवा है ज्ञान ही आपकी ताकत है। 10वां है एजुकेशन सिस्टम, जबरदस्त है हमारे जो है कंपनी का। 11वां है लगातार ग्रोथ करने वाली कंपनी है। 12वां है आपका जो है कि प्रोस्पेक्ट अप्रोच करें। और 13वां है लिस्ट मेकिंग करते रहना चाहिए। और 14वां है सर एसटीपी, सो द प्लान, प्लान पे यानी काम करें। सेमिनार की तैयारी करें। सेमिनार का तैयारी करें जो है कि पहले से, जैसे पोस्टर की बात हो रही थी, पहले महीने से ही मतलब उनको याद दिलाएं। उसके बाद फिर अगले हफ्ते आने पर याद दिलाएं, और एक दिन पहले याद दिलाएं। 17वां है लर्न टीच एंड डुप्लीकेट। 18वां है अपने आप को सुधारना है, दूसरे को नहीं, अपने आप को सुधारना है। 19वां आपके बिजनेस
आपके बिजनेस को लीडर्स बढ़ाएंगे, न कि आपकी बात मानने वाले बढ़ाएंगे। 20वां है आरसीएम क्यों करें। सभी लीडर्स के सपने पूछे जो है कि उनको आरसीएम क्यों करना है। और 21वां है सर, आराम तलब जीवन से बाहर निकलें। थैंक यू सर जी आरसीएम। बहुत बढ़िया, सुपर सुपर सुपर। इसीलिए तो रॉयल्टी ना सर आप हैं, आप नोट किए थे, इसीलिए रॉयल्टी क्यों बने आप, इसीलिए ना बने। चलिए आगे चलते हैं राजेश सर के पास में। देखिए राजेश सर डायरी लिए ही नहीं थे। सभी साथियों को नमस्कार। जय आर सिंह सर। जय सिंह। सर हमने भी कुछ पॉइंट नोट किए हैं। सबसे पहला पॉइंट था कि सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कहाँ करें। तो बहुत सारे लोग बताए कि कहीं जमीन पे करना चाहिए, कभी बैंक में करना चाहिए, मतलब कहाँ कहाँ करना चाहिए। तो आपने सर बताया कि नहीं, सबसे जरूरी पैसा जो है अपने आप पे खर्च करना है, अपने दिमाग को डेवलप करने के लिए, बढ़ाने के लिए, सीखने के लिए। और दूसरा सर जो है आपने बताया कि देखिए हम कुछ नोट किए हैं, नेक्स्ट जनरेशन क्या विजय, बहुत नेक्स्ट बढ़िया बहुत जनरेशन। बढ़िया। नेक्स्ट जनरेशन का बिजनेस है, पैसिव इनकम का बिजनेस है, जी बहुत बढ़िया, जी जी सुपर सर। सुपर। ठीक है, टाइम जी ओवर हो रहा है, तो देखते आगे चलते हैं लोगों को। सुधा सर आप भी कुछ बोल दीजिए, क्योंकि आपको बोलना जरूरी है। आप मुस्कुराते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, बोले सर। जय सर, क्या बोला जाए, सब रिपीट हो चुका है सर। कोई बात नहीं, आप बोल दीजिए, कुछ बोल दीजिए ना। अरे कल कुंडले कुंडा सर पूरा निचोड़ के बोल दिए हैं सर। आप लिखे धन्यवाद। हैं। लिखे हैं सर, लिखे हैं। बहुत बढ़िया थे, सुपर सुपर शानदार सर। निरंजन सर, आपसे तो बस एक ही सवाल हमारा है कि वाई इवेंट की तैयारी कैसे करनी है, उसमें क्या पॉइंट नोट किए हैं बताइए। क्योंकि आपके आपके बगल में 8 जनवरी को सेमिनार है, और उसकी क्या तैयारी करेंगे, कैसे करेंगे, ये बता दीजिए, और क्या नोट किए हैं। सेमिनार की तैयारी के लिए सर फॉलोअप के बारे में बता रहे थे सर, कि जब पोस्टर देखें तो उस समय एक बार फॉलोअप करें। उसके बाद सप्ताह एक मिनट सर, सप्ताह के पहले वाले फिर 3 दिन के सेमिनार के 3 दिन पहले भी फॉलोअप करें सर। फिर एक दिन पहले फॉलोअप करने के लिए बताएं सर, और फिर सुबह फिर करें, जिस दिन सेमिनार है उस दिन भी करें। तो यही चीज बताए हैं सर फॉलोअप सेमिनार की तैयारी। चलिए बहुत बढ़िया। तो कितने लोग बैठा रहे हैं इस बार, भूकंप ला रहे हैं, क्योंकि स्टार अचीवर आप हैं यहाँ पर, रॉयल्टी अचीवरों का सांस फूलने वाला है बोलेंगे तो। और बड़ी सोच समझ के बोलिएगा, क्योंकि कई रॉयल्टी अचीवर ना जितना बोलेंगे उतना बैठा नहीं पाएंगे। तो बार बताइए कि 8 जनवरी के प्रोग्राम में कितने लोग को बैठाने जा रहे हैं सेमिनार में। 250 लोग इस बार बैठेंगे सर। 250। यस सर। सर रॉयल्टी अचीवर सुन लीजिए ध्यान से, जितने रॉयल्टी अचीवर ध्यान से सुन लीजिए, स्टार अचीवर हैं अपने बल पे 250 लोग बैठाने के टारगेट लिए हैं। वो भी अपने बल पे प्रोग्राम करा रहे हैं। 250 लोग, 150 रुपये टिकट का एडवांस टिकट लिए हैं लोग। 250 लोग बैठाने जा रहे हैं सर, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। हम लोग क्या करते हैं, 10 टिकट निरंजन जी की रॉयल्टी कंफर्म हो गई एकदम। एकदम करना ही करना सर। हम लोग 10 टिकट लेते हैं, 5 टिकट लेते हैं। कुछ तो ऐसे महाशय लोग हैं कि 10 टिकट लेने के बाद एक टिकट बांधेंगे, 9 टिकट वापस कर देंगे। अब बोलेंगे सर क्या करें सर, कोई ले ही नहीं रहा है। तो कम से कम निरंजन से सीखिए आप लोग कि ये 250 सर हम लोग सर बैठाएंगे। सर एक मिनट, सर एक मिनट बोलना चाहेंगे। निरंजन सर जो है ज्वाइनिंग भी पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो इस महीने कितनी ज्वाइनिंग करवाए हैं एक बार जो है सर पूछ लीजिए थोड़ा सा। आप बताइए सर, बता दीजिए बता दीजिए। इस महीने सर अभी तक टोटल लगभग 35 ज्वाइनिंग हो चुका है सर। 35 ज्वाइनिंग करा चुके हैं, सुपर क्या सुपर बात है सुपर। सर, क्या बात है, जबरदस्त, शानदार सर, शानदार, जबरदस्त सर, बहुत बढ़िया, सुपर सर सुपर। सबका रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं एकदम। सोचिए गढ़वा में घर सर का है, पर रहते हैं राजपुर में, मतलब घर से लगभग 100 किलोमीटर दूर पे जाके रहते हैं ये। वहां रह करके लोगों को फुल टाइम में काम कर रहे हैं, पूरा ताकत लगाए हुए हैं। देखिए सर, इतिहास लिखने वाले लोग हैं ना सर, वो मेहनत करते हैं सर। बहानेबाजी करना तो सर सबके फितरत में सर है। तो वही बोले, सबके लिए डायरेक्ट सेलिंग नहीं है सर, सब डायमंड नहीं बनेगा। और सब बन जाएगा तो फिर आपको सेवा कौन करेगा, कौन करेगा बताइए आप। अब गाड़ी कौन चलाएगा, आपका व्यवस्था कौन देगा, तो सब नहीं बनेगा। तो बस वही बनेंगे जो मेहनत करेंगे सर। चलिए, और
सर हम चाहते हैं आप लोगों से इजाजत चाहते हैं कि हर हफ्ते में हम एक बार मीटिंग करना चाहते हैं। हफ्ते में एक बार करें या 2 बार करें। हमारे जितने सीनियर साथी हैं, हमारे कोस्ट कोस्ट साथी हैं, हमारे अपना माइक ऑन करके बताएं कि एक हफ्ते में एक बार होना चाहिए, 2 बार होना चाहिए, रात में ही 9 बजे करेंगे हम। बताएं सर। सर राम हफ्ते में 2 बार। राम सर आप बताएं सर। सर सर 7 बजे हो सकता है क्या? 7 बजे? नहीं सर, 7 बजे नहीं कर सकते हैं सर, क्योंकि 7 बजे वर्मा सर मना किए हैं। वह चल केसरी जी अगर होंगे तो बताएंगे वो। अच्छा 8 केसरी बजे सर। भी सर का प्रोग्राम भी होता है। चल केसरी सर, आप आवाज सुन रहे हैं? वर्मा सर क्या बोले थे उस दिन जब हम लोग गाड़ी मार देते हो? जरा मेरे को कंफर्टेबल तो बताएं। लगता है वो हरिराम सर से बात करने में वो बिजी हो गए उनके, क्योंकि वो जब फोन पे लेते हैं तो लाइन पे लगे होते हैं। तब चलिए कोई बात नहीं है। कुंदन सर आप बताएं सर। एक दिन सर, हफ्ते में एक दिन हो जो है, रात का हम लोग का मीटिंग लाल अपना सर आप बताइए। लाल सर है कि पूरा नहीं? हफ्ते का एक दिन अपना। राम सर क्या बोले थे आप? फिर से बोल दीजिए, बोले नहीं पूरा बात आप। वही बोल रहे थे कि सर 7 बजे हो तो ज्यादा बेहतर है, अगर 7 बजे नहीं हो सकता तो